हेलो गाइस। सो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज वर्डप्रेस। आज अपन जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो कि वर्डप्रेस क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है आपको, कैसे इसके अंदर अपन वेबसाइट बना सकते हैं। तो देखो, अपन बेसिकली वर्डप्रेस भी नहीं पढ़ रहे, अपन जो पढ़ रहे हैं वेबसाइट बिल्डर, कि आप कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं। अब यहां बात आती है वेबसाइट बनाने की। तो सबसे पहले जो चीज होती है भाई, वेबसाइट बनाने के लिए तो बहुत बड़े बड़े कोड लगते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े कोड लगते हैं, जैसे आपको HTML, CSS, JS, ये बहुत सारी लैंग्वेज आनी चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए। बट आपको ये आते नहीं है, ये लैंग्वेज आपको आती नहीं है, आपने सीखी भी नहीं है। बट अपन ने क्या सीखा है कि भाई आपको सिंपल सा कि ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं भाई मेरे को कोडिंग तो आती नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं वेबसाइट कैसे बना सकता हूँ, कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है कि अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आज अपन एक ऐसी लैंग्वेज ढूंढते हैं या ऐसी प्रोग्रामिंग ढूंढते हैं जिसके अंदर अपन वेबसाइट बना सकते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है या ऐसी कौन सी वेबसाइट प्लेटफॉर्म है, तो उसका नाम है वर्डप्रेस। क्या नाम है? वर्डप्रेस। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप उठा पटक के, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। इजीली आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं बिना कोडिंग एक्सपीरियंस के, बिना कोडिंग एक्सपीरियंस की। तो उसके लिए आप वेबसाइट कैसे बनाओगे? तो उसके लिए क्या कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा? नहीं। देखो, जब अगर आपको स्टार्टिंग में सीखना हो कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके पीसी के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और आप उसको देख सकते हैं। बाद में अपन उसको डिप्लॉय कर देंगे। बट अब सबसे बड़ी जो चीज है कि यहाँ पे इतना बड़ा सर्वर अपन क्रिएट कैसे करेंगे, क्योंकि जो वेबसाइट्स होती है वर्डप्रेस वाली, ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती है, ये किसी सर्वर वगैरह के ऊपर होती है, ठीक है। तो वो सर्वर अपन कैसे क्रिएट करेंगे? अपने पास तो सर्वर है ही नहीं, तो अपन को उसको पैसे देकर खर्च करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको वर्डप्रेस सीखना है, ठीक है, जहां आप इजीली वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं आपके किसी कस्टमर के लिए या आपके लिए, आपके किसी बिजनेस के लिए भी, तो आप किसी भी पर्सन के लिए इजीली वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको वर्डप्रेस को डाउनलोड करना होगा। अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस को आपके सिस्टम में चला के देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना है wordpress.org पे जाना है। देखो मैंने क्या लिखा, वर्डप्रेस, और मैं सबसे पहले कहां चल गया, wordpress.org। ये क्या है? ये आपको एक वर्डप्रेस का जो फोल्डर है, ठीक है, वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उससे डाउनलोड करके दे देगा आपको। जैसे मैंने इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक किया, ठीक है, तो मेरे पास है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.8। तो ये उसका वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। जैसे इसमें क्लिक करूंगा ये आपके इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो मेरे डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसे स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये जो जिप फाइल है ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पीसी के अंदर, ठीक है। तो मुझे वापस से इसे इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि भाई वर्डप्रेस तो डाउनलोड कर लिया मैंने, क्या डायरेक्ट चल जाएगा? नहीं। अब उसके लिए आपको वर्डप्रेस चलाने के एक सर्वर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक सर्वर चाहिए होता है। तो अपन उस सर्वर की बात करते हैं कि क्या नाम से सर्वर चाहिए अपन को? चाहिए ज़ैम्प। क्या चाहिए अपन को? ज़ैम्प सर्वर चाहिए, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ज़ैम्प सर्वर को डाउनलोड करेंगे। तो ये है ज़ैम्प सर्वर, ठीक है। मैंने क्लिक किया, ज़ैम्प अपाचे मारियाडीबी PHP++। तो आपको इस ज़ैम्प सर्वर के थ्रू आप अपने पीसी को एक सर्वर बना सकते हैं। अपन क्या करेंगे, इस ज़ैम्प के थ्रू
अपने जो सिस्टम है, जो आपका पीसी है या आपका लैपटॉप है, जो भी आपके यूज कर रहे हैं, आप उसको क्या बना सकते हैं, एक सर्वर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्वर बना देंगे। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, सिंपल सी इजी कुछ एक दो स्टेप्स है, उसके थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो अब पहले बात करते हैं, अपन डाउनलोड करते हैं इसको। ठीक है, अपन जैम को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक जैम फॉर विंडोज, जैम फॉर लिनक्स और जैम फॉर ओएसएक्स। तो देखो, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विंडोज का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, HP, लेनोवो, डेल, इनमें से कोई सा भी अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आप ये ऐप यहां से डाउनलोड करें। ठीक है, और अगर आप जैम का कोई डाउनलोड करें, मतलब लाइनेक्स यूज कर रहे हैं, तो आप लाइनेक्स के लिए आप ये यूज करें। ठीक है, समझ आया? और अगर आप मैक वगैरह यूज कर रहे हैं, जो अपन अभी यूज कर रहे हैं एक्चुअल में, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैम फॉर OS 8.2.4 PHP 8.2.4। ठीक है, तो आपको इसे इंस्टॉल करना होगा, सॉरी पहले डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप क्लिक करें, ठीक है, और ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां से क्लिक किया और ऑटोमेटिकली ये आपके स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये स्टार्ट हो गया, बट मैंने इसे बंद कर दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है। क्लियर? समझ आया कि आपको पहले अपन ने क्या कर लिया, वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया और अपन ने जैम डाउनलोड कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक? समझ आया? चलो अब इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, आपके पास जो जैम डाउनलोड है, जो या जैम जो इंस्टॉल है, उस पर क्लिक करना है, उस पर सिंगल टैप करना है और आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, चलो मेरे ये एरर दे रहा है, अगर आपकी भी ऐसी एरर दे, कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, क्योंकि ये मैक है, मैक के अंदर हर एक ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप ऐसी समस्या आपके पास भी आ रही है, जस्ट आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है, ओपन एनीवे पे क्लिक करना है, ओपन एनीवे, पासवर्ड लगा दिया। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन आ गया आपके पासवर्ड ऐड करने का। ठीक है, अभी देखो, ओके, चलो अब आप इसे इंस्टॉल कर लो क्लिक करके। देखो, अब मैंने इसे क्लिक किया, ये देखो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर आप इजीली जैम को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं आपके पीसी के अंदर। तो ये बोल रहा है सेटअप जैम, क्या बोल रहा है, सेटअप जैम, वेलकम टू द जैम सेटअप विजार्ड। तो आपको नेक्स्ट करना है। ये देखो अब क्या बोल रहा है, सेलेक्ट कंपोनेंट। देखो, सिलेक्ट द कंपोनेंट यू वांट टू इंस्टॉल। तो जैम कोर फाइल्स, जैम डेवलपर फाइल्स दोनों चाहिए। नेक्स्ट किया। ठीक है, अब क्या चाहिए, जैम विल बी इंस्टॉल्ड कहाँ होगा, आपके जो एप्लीकेशन फोल्डर है। ये आपको हमेशा देखना है कि आप अपने जो जैम को कहाँ पे इंस्टॉल कराना चाह रहे हैं, इसे कहाँ पे सेटअप करना चाह रहे हैं इसकी फाइल्स को। तो आपने इसको सेटअप किया एप्लीकेशन के अंदर, जैम एक फोल्डर है उसके अंदर। ठीक है, एप्लीकेशंस के अंदर, जैम के अंदर। ठीक है, और अगर आप विंडोज वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पाथ जो डिसाइड करेगा वो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। आप खुद भी उसके अंदर पाथ चेंज कर सकते हैं कि आपको सीक के, लोकल डिस्क सीक के अंदर, बी के अंदर या ई के अंदर। अगर आपके पास 3 डिस्क है तो आप तीनों डिस्क में से किसी भी डिस्क में इंस्टॉल कर सकते हैं उसे। क्लियर? उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, और रेडी टू इंस्टॉल। ठीक है, सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलेशन जैम ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, ओके। अभी देखो, ये आपके जो पैकेजेस है उनको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये विद इन 2 to 3 मिनट्स ये लेगा, 2 to 3 मिनट्स लेगा आपके ये इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, आपके 2 से 3 मिनट के अंदर ये आपका इंस्टॉल करके आपको दे देगा जैम। ठीक है, कोई दिक्कत? जब तक ये काम करते हैं, जब तक अपना जैम इंस्टॉल हो रहा है, अपन अपने फोल्डर में चलते हैं जहां पे अपन ने किसको इंस्टॉल किया था, अपन ने जो वर्डप्रेस से डाउनलोड किया था। वर्डप्रेस अपना फोल्डर था ना, वर्डप्रेस.org से अपन ने जो वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड करी थी, यहाँ से जो अपन ने फाइल डाउनलोड करी थी उस फाइल में चलते हैं। तो अपनी फाइल कहाँ पे है, चलो यहाँ चलते हैं। ये रही अपनी फाइल वर्डप्रेस 6.8.0।
राइट क्लिक किया, ओपन विथ अचीव यूटिलिटीज। तो अपन ने क्या कर लिया, अपनी जो जिप फाइल थी उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये देखो आ गई फाइल पूरी, ये देखो उसके अंदर जितने पेजेस थे सारे आ गए। क्लियर। इंडेक्स, लाइसेंस txt, redmi.html, wp.activate.php, wp admin, wp blog header.php, wp comments post, ठीक है। ये सारी पूरी की पूरी फाइल आपकी क्या हो गई, यहाँ आ गई। क्लियर। पूरा फोल्डर आ गया, देखो एक्सट्रैक्ट हो गया फोल्डर। अब एक बार से इंस्टॉल हो जाए, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको आगे प्रोसेस करना होगा। क्लियर। चलो कैसे करना होगा, एक मिनट देखते हैं, इसका इंस्टॉल होने दो उसे। ठीक है, तो अब देखिए आपने जो जैम इंस्टॉल किया, अपने जैम इंस्टॉल कर रहे थे, कंप्लीटिंग द जैम सेटअप। अब वो 100% ओके कंप्लीट हो गया। ये कुछ टाइम लेगा आपके, तो कंप्लीटिंग द जैम सेटअप विजार्ड, सेटअप हैज फिनिश्ड इंस्टॉलिंग जैम ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, चलो अब आगे चले, कट कर देते हैं, फिनिश करते हैं। देखो अब देखो आपके इसके तरुण मैकबुक एयर डॉट लोकल। सो नाउ चलो, अभी तक अपन ने क्या किया, अभी तक अपन ने अपना जैम इंस्टॉल किया था। ठीक है, अब अपन जैम को रन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो जैम ओपन करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, मैनेज सर्वर्स में। ठीक है, बट ये अगर अपन देखें तो अगर आपकी विंडोज, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज के अंदर थोड़ा इसका लेआउट अलग रहेगा और मैक के अंदर लेआउट इसका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो अपन देखो सबसे पहले अपाचे वेब सर्वर, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या विंडोज के अंदर यहाँ पे 3 से 4 अलग अलग चीजें ओपन होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो इधर, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार, देखते हैं जैम। ये देखो ये देखो अपाचे, माईएसक्यूएल, फाइलजिला, मरकरी, टॉमकैट, ये देखो पोर्ट, पीआईडी, पोर्ट, एक्शन। ठीक है, तो बट ये आपको दिखेगा किसके अंदर, विंडोज के अंदर। किसके अंदर दिखेगा, विंडोज के अंदर। और मैक के अंदर कैसे दिखेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर, वेलकम, मैनेज सर्वर्स और सर्वर इवेंट। इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे आपके इसको 3 पार्ट में देखो, ये पूरा पूरा क्या आपके सर्वर्स हो गए, ये आप सॉरी आपके देखो ये मैनेज सर्वर जो हो गए ये वाले हैं, जहाँ अपाचे, माईएसक्यूएल, फाइलजिला है, और ये आपके सर्वर्स हो गए। ठीक है, और वेलकम के अंदर बेसिक आपको गो टू एप्लीकेशन, फाइल मेल, फाइल होल्डर, विजिट अपाचे फ्रेंड्स, इस तरीके से जाने के ऑप्शन चाहिए। ओके, चलो अब मैं मैनेज सर्वर पे चलता हूँ और सबसे पहले अपाचे वेब सर्वर को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने किसको ओपन किया, अपाचे वेब सर्वर को। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो अभी कैसा है, ये देखो ग्रीन कलर का आइकन आ गया, ये देखो ये ग्रीन हो गया रेड से, तो दैट मीन्स मेरा अभी अपाचे स्टार्ट हो गया। और माईएसक्यूएल और प्रो एफटीपी ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ। क्लियर। तो सबसे पहले अपन ने क्या स्टार्ट किया, अपाचे वेब सर्वर को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो सर्वर इवेंट पे चलते हैं, तो देखो अपाचे हैज स्टार्टेड। ठीक है, क्लियर। चलो अब मैं गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। गो टू एप्लीकेशन पे अगर मैं क्लिक करूं, देखो मैं कहा जा रहा हूँ, लोकल होस्ट पे जा रहा हूँ। ये देखो ये जो शो हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो क्या है अपाचे सर्वर है वो आपका एक्टिवेट हो गया है। क्या हो गया, आपका जो अपाचे सर्वर है वो एक्टिवेट हो गया है। दैट मीन्स अगर आपके ये वाला डेस्कटॉप, ये डैशबोर्ड अगर आपको, ये देखो ये डैशबोर्ड अगर आपको शो हो रहा है, या ये पेज आपको अगर आपको शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है, तो दैट मीन्स कि क्या आपके अपाचे स्टार्ट हो गए हैं। ये आपके जैम के अंदर जो अपाचे है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं उसे स्टॉप कर दूं, फॉर इन एनी केस, जैसे मैं मैनेज सर्वर पे गया और मैंने इसे स्टॉप कर दिया, देखिए वही देखो ये वापस से रेड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं मेरे सर्वर के ऊपर, गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक किया, ये बोल रहा है पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आपका सर्वर। अब मैं चलता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर, देखो अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या रहा है, सफारी कांट कनेक्ट टू द सर्वर। ये क्या बोल रहा है कि जो सफारी है वो आपके सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
क्लियर? समझ आया कि आपको ज़ैम कैसे स्टार्ट करना है? ये प्रोसेस आपकी हमेशा रहेगी जब भी आप वर्डप्रेस में काम करना स्टार्ट करेंगे। इसमें लोकल होस्ट के अंदर, लोकल होस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने आपको ज़ैम इंस्टॉल करके मैंने आपके पीसी को क्या कर दिया, लोकल होस्ट सर्वर बना दिया। क्या बना दिया? लोकल होस्ट जो लोकल है। अब सर्वर क्या होता है, जैसे अगर आप बात करते हैं आपकी जो वेबसाइट है, अगर मैंने उसको ऑनलाइन है, अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप उसे कहीं से भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। बट जो लोकल होस्ट पे अगर कोई चीज है वो आप हर जगह से नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, आपके पीसी के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो आपने क्या किया, ये देखो, अब आप मैनेज सर्वर पे गए और आपने इसे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपन जैसे स्टार्ट करेंगे अगेन चेक करते हैं। अपाचे वेब सर्वर देखो अभी प्रोसेसिंग में है, ये देखो रनिंग, दैट मीन स्टार्ट हो चुका है। अपन इधर गए और इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो आ गया। इसका मतलब आपके अपाचे वेब सर्वर ऑन हो चुका है। क्या हो गया? आपके जो अपाचे वेब सर्वर वो ऑन हो गए। अगर आप चाहें इसे क्रोम में चेक करना तो कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है लोकल होस्ट। क्या लिखना है? लोकल होस्ट, और एंटर करना है। ये देखो आपको कहां लेके जा रहा है, आपको आपके फोल्डर में लेके जा रहा है। वापस से गए और वापस चल के लिखते हैं एलओ लोकल होस्ट / डैशबोर्ड लिख देता हूं मैं, डैशबोर्ड। देखो मेरे को कहां ले गया, लोकल होस्ट डैशबोर्ड के अंदर ले आया। ठीक है, दैट मीन्स कि मेरे ये फाइल ओपन हो गई, क्या की, ज़ैम की। अब मेरे क्या लोकल होस्ट से ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे ये मैक के अंदर कुछ भी इशू हो सकता है। बट ये अगर आपके पीसी के अंदर होगा तो आपके पीसी के अंदर इजीली ओपन हो जाएगा। अगर मैं आपके पीसी की बात करूं तो विंडोज के अंदर तो बहुत फास्टली ओपन होता है ये। ठीक है, अगर आप इसे सर्च करेंगे यहाँ पे, आप इसे सर्च नहीं कर सकते यहाँ पे, इसे लोकल होस्ट आपने लिखा और आप नीचे सर्च नहीं कर सकते आप यहाँ पे, आपको ये पूरा टाइप करना ही पड़ेगा और आपको स्टेप से लिखना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत कि कैसे अपन आप जो ज़ैम है उसको स्टार्ट करते हैं? क्लियर? स्टार्टिंग प्रोसेस क्लियर हो गई। चलो अब बात करते हैं कि भाई मैं अब जो अपन वापस टॉप पॉइंट पे चलते हैं कि मैं वर्डप्रेस में कैसे यूज करूंगा, मैं इसे वर्डप्रेस के अंदर कैसे यूज करूंगा। तो वर्डप्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपका जो MySQL डेटाबेस है, जो MySQL डेटाबेस है, आपको इसे भी स्टार्ट करना होगा। ठीक है, मैंने मेरा MySQL डेटाबेस भी स्टार्ट कर दिया। ये देखो स्टार्ट हो रहा है, प्रोसेस में चल रहा है। ये देखो ये बार ग्रीन हो जाए दैट मीन्स ये भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखो स्टार्टिंग में चल रहा है। ये आपके तो थोड़ा टाइम लेगा, आपके वहाँ जो विंडोज की अगर बात करें या मैक की बात, हर एक सिस्टम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनका, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनके अंदर। ठीक है, ऐसा कोई इन डेप्थ डिफरेंस नहीं होता। देखो ये स्टार्ट नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है। चलो इतना देखते, मेरे MySQL डेटाबेस स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बस स्टार्ट कर लेंगे। अपन चलते हैं सबसे पहले कहाँ पे, आपके फोल्डर के ऊपर। तो अपन ने जब अपन ने इंस्टॉल किया था, जब अपन ने अपने सर्वर को इंस्टॉल किया था तो अपन ने एक चीज देखी थी वहां पे कि इसका पाथ जो अपन ने डिसाइड किया था वो क्या किया था, एप्लीकेशन के अंदर ज़ैम। तो मैंने यहाँ पे फाइंडर पे क्लिक किया। ठीक है, अब मेरा जो यहाँ पे क्या एप्लीकेशन ये रहा, इसके अंदर किसके अंदर जाना था आपको, ज़ैम के फोल्डर के अंदर। ये रहा मेरा ज़ैम फोल्डर ये रहा, इसे ओपन किया। अब ज़ैम फोल्डर के अंदर आपके जो फोल्डर्स हैं उसके अंदर आपको किस पे जाना है, देखो ज़ैम फोल्डर के अंदर आ गए। इसके अंदर आपको ये htdocs इसके ऊपर जाना है, डबल क्लिक करके ओपन करना है। ये देखो जो आपको वहां डैशबोर्ड ओपन हो रहा था वो यहां से ओपन होता, ये वाली फाइल आपके ओपन हो रही थी। क्लियर? समझ आया? अगर आपको यहाँ पे कुछ और चीज ओपन करनी है, तो वो भी ओपन कर सकते हैं। बट अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ अपलोड करना होगा। आपका जो वर्डप्रेस का जो फोल्डर है वो यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके आपके पास वर्डप्रेस रन करेगी। ये क्यों? क्योंकि ये htdocs जो बना हुआ है, htdocs जो फोल्डर है, ये आपके इधर सर्वर के ऊपर फाइल मैनेजर का काम करता है। htdocs क्या करता है, आपके यहाँ पे एज ए फाइल मैनेजर की तरह
वर्क करता है। किस तरीके से? एज ए फाइल मैनेजर। ठीक है, ये फाइल मैनेजर क्या करता है? ये आपके पूरा का पूरा डेटा यहाँ स्टोर करके रखेगा। अपन कहीं ना कहीं अपना डेटा स्टोर करते हैं ना, तो अगर अपन बात करें होस्टिंग के अंदर अपना फाइल मैनेजर होता है, तो उस फाइल मैनेजर के अंदर अपन डेटा स्टोर करते हैं। या अगर आपकी बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर होता है। तो ये जैम के अंदर क्या होता है? htdocs के अंदर अपना फाइल मैनेजर होता है। दैट मीन्स htdocs क्या फाइल मैनेजर है। आपको यहाँ पे आपकी जो वर्डप्रेस है उसका फोल्डर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो अपन ने डाउनलोड किया था, याद है अपन ने डाउनलोड किया था और इसे एक्सट्रैक्ट भी कर लिया था वर्डप्रेस को, तो अपन क्या करते हैं? इसे कॉपी करते हैं। देखो क्या कर रहे हैं अपन? कॉपी कर रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं? अब अपन चल रहे हैं वापस से एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन से वापस जैम के ऊपर, जैम से htdocs के अंदर, देन यहाँ आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये देखो पेस्ट आइटम, ये देखो मेरा वर्डप्रेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दैट मीन्स कंप्लीट हो गया मेरा वर्डप्रेस। ठीक है, मेरा वर्डप्रेस कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ आया कि मेरा यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अपने कि सबसे पहले अपन को, क्योंकि अपना MySQL ओपन नहीं हुआ था, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? अपने MySQL को ओपन करते हैं। ठीक है, चलो